नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट वर्तमान में। आज है 23 मई और हम लेकर आए हैं आज की सबसे ज़रूरी करंट अफेयर्स जो आपकी यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत क्यों की है? ए। भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। बी। आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक समर्थन जुटाने के लिए। सी। संयुक्त राष्ट्र में स्थायी सदस्यता प्राप्त करने के लिए। डी। सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए। सही उत्तर बी। आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक समर्थन जुटाने के लिए। विस्तृत विवरण। भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की है ताकि वह पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटा सके। इसके तहत 7 सांसदों का एक सर्वदलीय दल विदेश जाएगा और भारत की आतंकवाद विरोधी नीति को मजबूती से वैश्विक मंचों पर प्रस्तुत करेगा। प्रश्न 2। ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत कितने सांसदों को विदेश भेजा जा रहा है? ए 5, 7, सी 10, डी 12। सही उत्तर बी 7। विस्तृत विवरण। यह अभियान 7 सांसदों के दल के माध्यम से संचालित किया जा रहा है जो प्रमुख देशों में जाकर आतंकवाद के खिलाफ भारत की स्थिति और नीतियों को स्पष्ट रूप से पेश करेंगे। प्रश्न 3। भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान पर क्या आरोप लगाया है? ए 4 दशकों से आतंकवाद फैलाने का। बी कूटनीतिक धोखाधड़ी करने का। सी परमाणु हथियारों की दौड़ को बढ़ावा देने का। डी युद्ध विराम उल्लंघन का। सही उत्तर 4 दशकों से आतंकवाद फैलाने का। विस्तृत विवरण। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान पिछले लगभग 10 वर्षों से आतंकवाद को संरक्षण और समर्थन दे रहा है। ये भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है और इसे वैश्विक स्तर पर उजागर करना जरूरी है। प्रश्न 4। तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जम्मू कश्मीर के किन क्षेत्रों का दौरा कर रहा है? ए श्रीनगर, पुंछ और राजौरी। बी बारामूला, लेह और पुलवामा। सी जम्मू, अनंतनाग और गुलमर्ग। डी डोडा, कारगिल और कुलगाम। सही उत्तर ए श्रीनगर, पुंछ और राजौरी। विस्तृत विवरण। तृणमूल कांग्रेस का यह दल हाल ही में श्रीनगर, पुंछ और राजौरी का दौरा कर रहा है ताकि इन क्षेत्रों में आतंकवाद से उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया जा सके। प्रश्न 5। द गार्जियन वीकली के अनुसार यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत किस प्रकार की मानी जा रही है? ए एक गंभीर शांति प्रयास। बी एक अत्यंत उलझा हुआ पोकर खेल। सी रूस की रणनीतिक जीत। डी यूक्रेन का आत्मसमर्पण। सही उत्तर बी एक अत्यंत उलझा हुआ पोकर खेल। विस्तृत विवरण। द गार्जियन पत्रिका ने यूक्रेन रूस वार्ता को एक उलझे हुए पोकर गेम के रूप में वर्णित किया है जहां दोनों पक्ष अपनी रणनीतियों को छिपाए हुए हैं और असली मंशा स्पष्ट नहीं है। ए प्रश्न 6। गाजा पर इजरायल द्वारा किए गए हालिया हमले में कितने लोगों की मृत्यु हुई है? ए 30, बी 50, सी 82, डी 100। सही उत्तर सी 82। विस्तृत विवरण। गाजा पट्टी पर इजरायली हवाई हमलों में अब तक कम से कम 82 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें कई बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। इस हमले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी आलोचना मिली है। प्रश्न 7। ब्रिटेन ने गाजा संकट के बाद इजराइल के साथ कौन सा निर्णय लिया है? ए व्यापार वार्ता स्थगित कर दी है। बी राजदूत को वापस बुला लिया है। सी इजराइल को सैन्य सहायता भेजी है। डी राजनयिक संबंध समाप्त कर दिए हैं। सही उत्तर ए व्यापार वार्ता स्थगित कर दी है। विस्तृत विवरण। गाजा में मानवीय संकट को देखते हुए ब्रिटेन ने इजराइल के साथ चल रही व्यापार वार्ता को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है और गाजा में राहत सामग्री के रूप में 4 मिलियन पाउंड की सहायता भेजी है। प्रश्न 8। भारतीय मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में किस राज्य में भारी वर्षा की चेतावनी दी है? ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी केरल। सही उत्तर सी गुजरात। विस्तृत विवरण। गुजरात में अरब सागर के ऊपर बनने वाले दबाव क्षेत्र के कारण भारी बारिश और तेज हवाओं की संभावना है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रश्न 10। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया नया पालपोत कौन सा है? ए INS विक्रांत, बी INSV कॉन्डिन, सी INS अरिहंत, डी INS त्रिकाल। बी INSV कौंडिन्य। विस्तृत विवरण। INSV कौंडिन्य भारतीय नौसेना का एक नया पालपोत है जो प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल होगा और ये स्वदेशी तकनीक से निर्मित है। प्रश्न दोस्तों, ये थी 23 मई की सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्मार्ट वर्तमान को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।